जय गुरुदेव। सूत्र तत् जपः तत् तदर्थ भावनम। ईश्वर प्रणिधान के बाह्य एवं आंतरिक दो स्तर हैं। आंतरिक प्रणिधान ही वास्तविक प्रणिधान है। जब तक आंतरिक प्रणिधान की अवस्था प्राप्त ना हो तब तक बाह्य कर्तृत्व अभिमान युक्त प्रयत्न पर ही साधक को संतोष करना पड़ता है। ईश्वर के लिए ही सेवा भाव से कर्म करना, ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान करने का प्रयत्न करना इत्यादि, ये सब यत्न साध्य उपाय हैं। यहाँ जप करने के उपाय पर विचार करते हैं। अपने प्रणव मंत्र का मानसिक जप तथा उसके वाच्य ईश्वर के प्रति भाव रखते हुए उसका ध्यान करने का यत्न करना जप कहा जाता है। जप करते समय भावना के साथ साथ चलते रहना आवश्यक है। जैसे ईश्वर कर्म क्लेश विपाक तथा कर्माशय से अछूता है, वह अतिशय सर्वज्ञ है। वह सबका कल्याण करता गुरु है। वह तीनों कालों में एक समान है। जैसे नाम अर्थात वाचक का उच्चारण या स्मरण किया जाता है तो उसके वाच्य अर्थ की भावना भी साथ ही उदय हो जाती है। जैसे गाय का उच्चारण करते ही गाय रूपी पशु आँखों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। यदि राम नाम जप किया जाए तो कण कण में रमी हुई जगत के परिणामों से अछूती सबकी शुभ चिंतक शक्ति का स्मरण भी साथ ही बने रहना आवश्यक है। जप में बार बार उस नाम को दोहराने का यत्न रहता है तथा भावना में उस नाम के स्मरण करने का यत्न होता है। धीरे धीरे जप लुप्त हो जाता है तथा अर्थ की भावना बनी रहती है। यदि नाम का अर्थ ईश्वर हो तो ईश्वर अंतर में प्रकट होकर स्मरण की दृढ़ता प्रदान करता है। उपर्युक्त जप अंतर में किसी आधार विशेष पर होता है। यह आधार चार हो सकते हैं। पहला मन, इसके आधार पर किया गया जप ध्यान योग कहा जाता है। इसमें नाम या मंत्र की भावना लक्षण सभी लुप्त होकर केवल उसकी आकृति शेष रह जाती है। आकृति के लुप्त हो जाने पर साधक संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में प्रवेश पाता है। दूसरा बुद्धि, इसमें वाचिक विचार की प्रबलता को लेकर साधक जप में प्रवृत्त होता है। इसे ज्ञान योग कहा जाता है। विचार में वाच्य पदार्थ के लक्षणों एवं गुणों पर ही अधिक बल रहता है तथा उसी पर साधक को एकाग्रता प्राप्त होती है। तीसरा हृदय, यह भावना प्रधान जप है तथा इसे भक्ति योग कहा जाता है। इसमें मंत्र अर्थ तथा लक्षण सभी लुप्त हो जाते हैं तथा भावना ही शेष रह जाती है। साधक भाव में एकाग्रता का लाभ करता है। चौथा प्राण, यह जप प्राण के आधार पर किया जाता है। साधक अपने अंतर में भी प्राण पर स्थित रहता है तथा वाच्य पदार्थ में भी उसके आधारभूत प्राण पर ही लक्ष्य रखता है। इसे कुंडलिनी योग कहा जाता है। वैसे तो सभी जप के प्रकारों का संबंध अंततः प्राण शक्ति से ही है, किंतु इसका प्रभाव सीधे प्राण पर ही पड़ता है, जिससे प्राण अंतर्मुखी हो जाता है। ये सभी प्रकार के जप से आरंभ होते हैं, किंतु भावना का महत्व सब में बना रहता है।
चित्त को सब ओर से हटाकर ईश्वर के रूप, लक्षण, प्रभाव तथा गुणों आदि पर स्थिर करना ही भावना है। इस भावना से शुभ अशुभ कर्म संचय, वासनाएं एवं कामनाएं, कर्म में सकामता तथा जन्म मृत्यु का कारण आसक्ति और अविद्या पंच कलेश बहुत कुछ तनु हो जाते हैं। इनको पूर्णतया निवृत्त करने का कार्य, जैसा कि अगले सूत्र में बताया जाएगा, अंतर जागृत चेतना शक्ति का है। किंतु जप से संस्कार आदि शिथिल एवं दुबले अवश्य होते हैं, जो कि आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में होता है। जप से जहाँ एक ओर रज तम के संस्कार तनु होते हैं, वहीं सात्विक संस्कार संचय होकर चित्त में निरोध परिणाम घटित होता है। निरोध परिणाम की विस्तृत चर्चा विभूति पाद के सूत्र 9 में की जाएगी। समाधि की तैयारी में यह परिणाम महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि जप तथा भावना एक साथ करने में कठिनाई आ सकती है। यदि जप पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो भावना छूट जाती है, यदि भावना की जाती है तो जप रह जाता है। किंतु इतना तो आरंभ में किया ही जा सकता है कि भावना के अभ्यास के पूर्व तथा बाद में जप कर लिया जाए। धीरे धीरे भावना तथा ध्यान दोनों एक साथ होने लग जाएंगे। तत्पश्चात जप छूट जाएगा तथा भावना में स्थिरता आती जाएगी। यही जप से स्मरण में जाने का क्रम है। सूत्र 21 में कथित तीव्र संवेदनामासन्न का भावना के साथ घनिष्ठ संबंध है। भावना जितनी अधिक तीव्र होगी, वैराग्य तथा अभ्यास भी उतना ही तीव्र होगा। जप साधना अभी अभ्यास का ही स्तर है, अतः जप की निरंतरता, नित्य प्रति जप करने की अवधि भावना पर ही आधारित है। भावना ही वैराग्य भाव को भी अधिक से अधिक परिपुष्ट करती है। भावना ही साधक को लक्ष्य के साथ बांधे रखती है। साधना के क्षेत्र में जितना विवेक का महत्व है, उतना ही भावना का भी। भावना के अभाव में जप भार रूप हो जाता है, जबकि भावना उसे सहजता प्रदान कर उसके प्राप्तव्य को साधक के समक्ष प्रत्यक्ष कर देती है। जय गुरुदेव।